मैंने बहुत पहले एक फुटबॉल टीम के कोच का इंटरव्यू देखा था, जहां पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मेरी टीम चाहे जीतती है चाहे हारती है, मैं सिर्फ उन्हें 24 घंटे देता हूं। अगर मेरी टीम हारती है तो मैं उन्हें कहता हूं तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, तुम्हें जितना दुख मनाना है मना लो। अगर मेरी टीम जीतती है तब भी मैं उन्हें 24 घंटे ही देता हूं और कहता हूं तुम्हें जितनी पार्टी करनी है, जितना एंजॉय करना है वो कर लो, लेकिन 24 घंटे के बाद तुम वापस प्रैक्टिस पर आने चाहिए। इस चीज को तुम्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में ना तो कांस्टेंट फेलियर्स रहेंगे ना तो कांस्टेंट सक्सेस रहेगा। तुम्हारी लाइफ हमेशा सेम नहीं रहती, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो तुम्हें एक आदत डेवलप करनी होगी, चाहे कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो। तुम सिर्फ अपने आप को एक टाइम दोगे उस चीज को अपने पास रखने का, उस चीज को अपनी फीलिंग्स में रखने का। अगर कुछ बुरा हुआ तो तुम दुख मनाओ कुछ समय के लिए, तुम दुखी हो जाओ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो समय ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बाहर की चीज की वजह से तुमने अपनी मेंटल स्टेट को इतना खराब कर लिया कि तुम अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर गए। और सेम चीज तब भी होती है जब तुम सक्सेसफुल बनते हो। एक चीज है सक्सेसफुल बन जाना और एक चीज है सक्सेस को मेंटेन करके रखना। तुम्हें ये समझना होगा कि सक्सेसफुल बनने के बाद तुम्हें डबल तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि तुम उसके बाद कंफर्ट में चले जाओ। और सक्सेस के बाद कंफर्ट में रहना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास पैसा आ जाता है। लेकिन अगर तुमने ज्यादा लंबे समय तक इस चीज को किया तो बहुत ही जल्द तुम बहुत बड़े फेलियर का सामना करोगे। इसलिए इस चीज को समझो, चाहे तुम कितने भी खुश हो या तुम कितने भी दुखी हो, तुम्हें अपने आप को एक टाइम पीरियड देना होगा कि इतने टाइम तक मैं दुखी रहूंगा और इतने टाइम तक मैं अपनी खुशी को मनाऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी प्रैक्टिस पर वापिस आना है। और ये मैं करूंगा। जब तक तुम अपनी लाइफ में इस रूल को नहीं लाते तब तक तुम फेलियर से बाहर नहीं आ पाओगे, और तब तक तुम सक्सेसफुल बनने के बाद सही डायरेक्शन में नहीं चल सकते।